टॉप कपल इज अ बिट स्वीट एपिसोड 82। अगले दिन सिस्टर डान बोली, मैंने तुम्हारा सारा शेड्यूल एडजस्ट कर दिया है, इसलिए तुम अभी अपने रोड शो पर ही फोकस करो और आराम करो। वेनली खुश होते हुए बोली, थैंक यू सिस्टर डान, तुम बेस्ट हो, मेरी सच्ची हीरो तो तुम ही हो। सिस्टर डान आगे बोली, इस मूवी के बाद से सिल्वर स्क्रीन पर तुम्हारा डेब्यू होगा, इसलिए इतनी मेहनत करना तो बनता है। सिस्टर डान आगे बोली, मूवी का प्रमोशन भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है, टीम को पता है कि तुम दोनों के कपल होने का फ़ायदा कैसे उठाना है, और बिहाइंड द सीन के शॉट्स भी इन्होंने बिल्कुल ठीक टाइम पर अपलोड किए हैं। तभी वेनली बोली, शॉट्स? कौन से शॉट्स? तभी वेनली देखती है कि जब डायरेक्टर की उसे समझा रहे थे कि कैसे करना है और कैसे नहीं, उसी का बीटीएस क्लिप अपलोड किया गया है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक इंटरव्यूअर डायरेक्टर की से पूछती है, हम जानना चाहते हैं कि आखिर डायरेक्टर की मिस वेन को ऐसे भी क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, क्या आपको कुछ ट्रिक आती है? डायरेक्टर की बोले, मैंने ये ट्रिक डायरेक्टर वैगवांग से सीखी थी, कुछ सालों पहले उन्होंने इसी ट्रिक का सोंगयान पर इस्तेमाल किया था। उस वक्त सोंगयान एक इमोशनल सीन परफॉर्म करने वाला था, लेकिन वो ठीक से कर नहीं पा रहा था। तभी डायरेक्टर वैगवांग ने सोंगयान से कहा था कि वो अपने कोस्टार में अपने क्रश को इमेजिन करे, और ऐसा करते ही सोंगयान ने उस सीन को काफी अच्छे से परफॉर्म किया था। बस ये ट्रिक मैंने आजमाई। ये मेथड नए और पुराने दोनों एक्टर्स पर काम करता है, और इस मेथड के जरिए जब वो अपने कैरेक्टर में घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सच में इसे परफॉर्म कर रहे हो, तो उनकी एक्टिंग काफी रियल और जेन्युइन हो जाती है। इंटरव्यूअर बोली, इससे तो ये साबित होता है कि ये ट्रिक मिसेस वेन और मिस्टर सोंगयान दोनों पर काफी अच्छे से अप्लाई होती है। फिर हमें ऑडियंस के कमेंट दिखाए जाते हैं। ऑडियंस कुछ ऐसे बात कर रहे थे, वेट, अगर वेनली ने ये मेथड अभी सीखा है तो इसका मतलब सोंगयान इस मेथड को तब से यूज कर रहा है जब से उसने डेब्यू किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोंगयान को वेनली पर सालों से क्रश है। वो अपने डेब्यू के टाइम से ही अपने को स्टार में सिर्फ और सिर्फ वेनली का चेहरा ही देख रहा था। हे गाइस, जल्दी से जाकर देखो, यू आर हेयर की टीम ने कुछ कंटेंट कंपाइल करके रिलीज किया है। वो एक सच में एक ऑसम वीडियो है। ये वीडियो इस वक्त सुपर टॉपिक बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर डान बोली, अगर तुम इतनी बोर हो रही हो तो जाकर अपने सुपर टॉपिक को देख लो, शायद तुम्हें उसमें कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। वेनली हैरान होते हुए बोली, कौन सी वीडियो? तभी डान बोली, अब मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है तो मैं फ़ोन रख रही हूँ, और हाँ, तुम अपना फ़ोन स्विच ऑफ मत करना, थोड़ी देर बाद मैं फिर से कॉल करूँगी। ठीक है, वेनली बोली। फ़ोन रखने के बाद वेनली सोचती है, आखिर इतना भी क्या अर्जेंट काम याद आ गया। खैर जो भी है वो तो हम बाद में बात कर ही लेंगे। वैसे वो क्या सुपर टॉपिक की बात कर रही थी, ज़रा देखूं तो मैं कौन सी वीडियो है। वेनली जैसी वीडियो खोलती है वो हैरानी से सोचती है, हाँ ये क्या है? वीडियो में लिखा था, ये वीडियो इस बात का सबूत है कि सोंगयान को वेनली काफ़ी लंबे टाइम से पसंद थी, वो उसे काफ़ी पहले से प्यार करता आ रहा है। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि यू आर हेयर के इस एपिसोड में सोंगयान ने बोला था कि स्कूल टाइम में वो लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं कर पाता था और उसे बहुत शर्म भी आती थी। तो यहाँ पर वो जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था वो वेनली थी। और जब यू आर हेयर के इस एपिसोड में सोंगयान और वेनली ने ये कहा था उन दोनों की ही फर्स्ट किस हाई स्कूल में हुई है, तो ऑडियंस ने ये भी गैस कर लिया कि इन दोनों की फर्स्ट किस एक दूसरे के साथ ही हुई है। और इस एपिसोड में जब वेनली स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर सोंगयान को प्रपोज करती है तो ऑडियंस यहाँ पर ये भी अंदाजा लगा लेती कि ये प्रपोजल वेनली का नहीं था, जबकि वेनली ने सोंगयान के प्रपोजल का रिप्लाई किया था, क्योंकि वेनली भी उसी स्कूल में स्टूडेंट थी। और इस एपिसोड में जब सोंगयान की मदर ने बोला था कि सोंगयान को अपना प्रपोजल फेल होने की वजह से वो काफी दिनों तक अपसेट रहा था, और मैं यहाँ पे सोंगयान और वेनली की ही बात कर रही हूँ, इस बात से भी ऑडियंस ने अंदाजा लगा लिया कि उस वक्त वो प्रपोजल वेनली के लिए ही था, जिसका रिप्लाई वेनली ने बाद में दिया था। ये वीडियो देखने के बाद वेनली शर्माते हुए बोलती है, ओ माई गॉड, ये लोग कितने तेज हैं, इन्हें तो सब कुछ पता चल गया। अभी सिस्टर डान का कॉल आता है। कॉल आता देख वेनली बोलती है, बड़ी जल्दी काम खत्म हो गया। हेलो डान? सिस्टर डान बोली, तुम दोनों के बारे में एक और अफवाह उड़ रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली, अब ये क्या बला है? फिर डान उन्हें एक डॉक्यूमेंट दिखाती है जिस पर उनके डाइवोर्स एग्रीमेंट के रूमर्स के बारे में लिखा था। उस डॉक्यूमेंट पर लिखा था कि एक बहुत ही पॉपुलर कपल है जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में रह रहा है। पिछले साल वो दोनों डिवोर्स लेने वाले थे, लेकिन फिर तभी उनका रियलिटी शो हिट हो गया, जिसकी वजह से उन दोनों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, और इसी वजह से बाद में हस्बैंड ने अपनी वाइफ को
एक बहुत ही बड़ी मूवी में रोल दिलवा दिया। इन दोनों ने अपनी शादी को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। अगर मूवी हिट नहीं हुई और अगर वाइफ अपने हस्बैंड के एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरी तो गुस्से में आकर वो हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देगा। इसलिए फैंस, हमें ऐसे धोखेबाज कपल से दूर रहना चाहिए। उन पर ट्रस्ट करके उनकी पॉपुलैरिटी को और नहीं बढ़ाना चाहिए। ये सब पढ़ने के बाद सोंगयान बोला, लेकिन अब हालात काफ़ी बदल गए हैं। पहले हमारे बीच में कोई भी प्रोफेशनल कनेक्शन नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तभी डान बोली, मिस्टर सॉन्ग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यू आर हेयर का सेकंड सीजन काफ़ी हिट भी हुआ है, जिसमें सभी को पता चल गया कि तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते आ रहे हो। तुम दोनों एक दूसरे का फर्स्ट लव हो। इसीलिए इस वक्त इंडस्ट्री में तुम दोनों के बारे में बातें बनना तो बहुत आम सी बात है, क्योंकि इस वक्त पूरी इंडस्ट्री में तुम दोनों हॉट टॉपिक बने हुए हो। सब तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे हैं। वैनली को सोचते हुए बोली, हाँ सही कह रही हो तुम, और इसी वक्त ये रूमर्स भी आए। डान चिंता करते हुए बोली, और ये रूमर्स तुम दोनों पर ही बहुत बुरी तरीके से असर कर सकता है। तुम्हारे करियर पर भी इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। हमने और मूवी टीम ने दोनों ने मिलकर इस रूमर को जितनी रोकने की कोशिश की थी हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम दोनों को सतर्क रहना होगा और कुछ टाइम के लिए इसे झेलना भी होगा। वैनली बोली, इट्स ओके, मैं हैंडल कर लूंगी। फिर सिटी ऑफ आइस मूवी का रोड शो होता है। होस्ट बोला, आप सभी को थैंक यू सो मच कि आप हमारे रोड शो में आए, और अब क्वेश्चंस पूछने का टाइम है, तो जिसे जो भी पूछना है वो पूछ सकता है। तभी वहाँ बैठे ऑडियंस में से एक आदमी बोला, मैं ये सवाल मिसेस वैन से पूछना चाहता हूँ, तो आप क्या कहना चाहती हैं अपने ऑनलाइन रूमर्स के बारे में कि आप और मिस्टर सॉन्ग एक मैरिज एग्रीमेंट में हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो क्या ये रूमर सच है? वैनली जवाब देती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सवाल मूवी के बारे में हो तो ज़्यादा अच्छा है, पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं। वैनली का सवाल सुनकर सारे ऑडियंस बात करने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, तुम जानबूझकर इस सवाल को इग्नोर कर रही हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये मैरिज एग्रीमेंट सच है। क्या तुम हमें इस मैरिज एग्रीमेंट के बारे में और कुछ नहीं बता सकती? क्या तुमने ये मैरिज एग्रीमेंट इसलिए किया ताकि तुम्हें इस तरह की बड़ी बड़ी मूवी मिल सके? अब सभी लोग वैनली को ब्लेम करने लगे थे। तभी सोंगयान बोला, प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन पूछना बंद कर दीजिए। क्या आप मेरी वाइफ को थोड़ी रिस्पेक्ट दे सकते हैं? सोंगयान को इतना गुस्से में बोलता देख वैनली धीरे से बोलती है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम शांत हो जाओ बस। तभी सोंगयान मूवी टीम की तरफ देखता है और बोलता है, सॉरी, हमारी पर्सनल लाइफ की वजह से मूवी का प्रमोशन खराब हो रहा है। सोंगयान आगे बोला, अब जब सभी लोग इस मैटर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बस आपके 10 मिनट लूंगा इस मैटर को क्लियर करने के लिए, ताकि उसके बाद फिर हमारी पर्सनल लाइफ पे कोई सवाल ना कर सके। तभी वैनली सोंगयान को रोकने की कोशिश करती है। सोंगयान बोला, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। सोंगयान बोला, 10 साल पहले एक लड़की थी जिसने कहा था कि उसे बहुत बड़ा स्टार बनना है। उस वक्त से ही वो इतनी ज़्यादा चार्मिंग और खूबसूरत थी कि वो मेरे बस के बाहर थी, लेकिन मैं चाहता था कि मैं उसके काबिल बनूं ताकि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। इसी वजह से मैं एक्टर बना और फिर मैंने उसे चेस करना शुरू किया। बाद में मुझे खुद मेरी काबिलियत का एहसास हुआ और उसके बाद मुझे मेरे फैन से बहुत सारा प्यार और फेम मिला। उसके बाद फिर मैं अपने करियर और उससे दोनों से प्यार करने लगा, और अब वो मेरा सपना पूरा हो चुका है, जिसकी वजह से आज आप सभी के सामने इस स्पॉटलाइट के नीचे मैं उसके साथ खड़ा हूँ। सोंगयान की बातें सुनकर सारे ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर सोंगयान वैनली का हाथ पकड़ते हुए आगे बोला, और फाइनली आज वो लड़की मुझे मिल ही गई जिससे मैं पिछले 18 सालों से प्यार करता आ रहा हूँ। वो मेरी जूनियर थी और मेरा पहला प्यार भी, और उस लड़की का नाम है वैनली, और यही वो लड़की है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।